हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपने यूट्यूब चैनल वर्मा मैथमेटिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 9th का मैथ्स का पेपर का सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो ये देर न करते हुए फटाफट हम हमारे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, यदि आर परिमेय संख्या और एस अपरिमेय संख्या है तो आर प्लस एस होगा। तो यदि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है तो उन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। अगला प्रश्न है हमारा, 4x² माइनस 2x⁻7 प्लस 10x⁻3 की घात है। जो सबसे बड़ी घात होती है वो घात होती है हमारी, तो कितनी घात यहाँ पे? 7। के का मान होगा यदि जबकि x बराबर 0 और y बराबर 1 हो। समीकरण x प्लस वाई का एक हल है, तो x का मान 0 रख दो और y का मान 1 रख दो, तो 0 + 1 क्या मिल जाएगा? 1। तो k का मान हो जाएगा 1। समीकरण x माइनस 2y = 4 के हल हैं, तो हल हम इसमें रख के देखेंगे तो 0 और 0 रखेंगे नहीं मिलेगा, 0 और -2 रखेंगे तो हमारा हल मिल जाएगा 0 और -2। जैसे x की जगह 0 रखा, -2 और y की जगह -2 रखा, तो कितना हो गया? 4 प्लस का 4 बराबर 4, तो आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण क्या हो जाता है? अर्धवृत्त का कोण समकोण हो जाता है। कितनी डिग्री का हो जाएगा? समकोण हो जाए 90 डिग्री का। अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में 2 + √3 एक संख्या है, तो वो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर है ना, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्य होती है। यदि pa बराबर हो तो pa बराबर क्या हो? pa बराबर 0 हो तो शून्य मिल जाएगा, ठीक है ना। निर्देशांक अक्ष तल को कितने को 4 भागों में बांट देते हैं, जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश, ठीक है। पूर्ण अपने भाग से क्या होता है? बड़ा होता है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो, परस्पर बराबर होती है या समान होती है, तो बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। समान या समांतर सब कुछ लिख सकते हैं। समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं। कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। तो एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है, बिल्कुल सत्य। क्षैतिज रेखा को वाह्यक्ष कहा जाता है, गलत। एक्स अक्ष को कहा जाता है, मतलब एक क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है। समीकरण y = 4x + 3 के अपरिमित रूप से अनेक है, सत्य है। ऋजुकोण की माप 60 डिग्री होती है, असत्य कितनी होती है? 180 डिग्री। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, जैसे ये, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे हमारे आमने सामने के, तो ये सत्य हो जाएगा। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, तो वर्ग कहलाता है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा चौथा प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। तो -3 8 के भुज का मान, तो भुज का मान हो गया हमारा 3, -3 मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0 0। दो चरों वाला रैखिक समीकरण है x + by + c = 0। हीरोन का सूत्र s बराबर a + b + c/2। वर्ग अंतराल 10 से 20 में निम्न सीमा है 10 और 20 से 30 में उच्च सीमा है 30। तो इस तरह से हमने ये सही जोड़ी हुई देखी। अगला प्रश्न है हमारा, पांचवा प्रश्न है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। द्विघात बहुपद की घात होती है, चूंकि नाम से ये द्विघात, तो द्विघात बहुपद की घात 2। एस सर्वांग समता का नियम लिखिए। यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में से किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो दूसरे त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं अपने आप बराबर हो जाती है। यही क्या कहलाता है? सर्वांग सम। एस भुजा 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 सर्वांग समता कहलाती है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण a बराबर 70, ये A B C और ये D, तो समूह कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 70 है, तो ये कितने का हो जाएगा? 110 डिग्री का। कितने का हो जाएगा? 110 डिग्री का। चक्री चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए। तो चक्री चतुर्भुज मतलब एक चक्री के अंदर चारों चतुर्भुज हो, ये तो जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तो वो चक्री चतुर्भुज होता है। चक्री चतुर्भुज के समूह कोणों का योग भी 180 डिग्री और चारों कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है। वर्ग अंतराल 0 से 20 का वर्ग चिन्ह, तो 0 + 20/2, तो कितना हो जाएगा? 10। ओनली कितना आ जाएगा? 10। शंकु का आयतन का सूत्र क्या है? शंकु का आयतन का सूत्र है 1/3 πr²h, है ना। तो इस तरह से हमने ये पांचों प्रश्नों के आंसर देखे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।